और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, पश्तो भाषा में बात कर रहे थे आतंकी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पश्तो भाषा में 2 स्थानीय आतंकी आदिल और राशिद इस हमले में शामिल थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हमले में 4 से 5 आतंकी शामिल थे। AK-47 से हमला किया गया। AK-47 से हमला किया गया है आतंकियों की तरफ से, जिनकी संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, पश्तो भाषा में बात कर रहे थे ये आतंकी। 2 स्थानीय आतंकी भी इस हमले में शामिल थे, उनके नाम भी सामने आए हैं। तो ये देखिए, एक आतंकी की तस्वीर भी। के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ मेरे हिसाब से 10 जगह से रोन फायरिंग 10 जगह के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। ये रोते बिलखते वो लोग हैं जो किसी तरह उस स्पॉट से अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भागे। ये देखिए आतंकी की ये पहली तस्वीर भी आप देख लीजिए। हाथ में AK-47 है और किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर वहां मौजूद पर्यटकों को कल निशाना बनाया गया। 4 से 5 ये आतंकी बताए जा रहे हैं, 4 से 5 इनकी संख्या थी। पश्तो भाषा में ये बात कर रहे थे। AK-47 से इन्होंने हमला किया और 2 स्थानीय भी शामिल थे इस आतंकी हमले में। यह भी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। लगातार इस मामले में तफ्तीश चल रही है। NIA की टीम भी वहां पर मौजूद है। कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंचेंगे और इन आतंकियों की तलाश में युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है। एंटी टेरर ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर से इनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा ये घास का मैदान और यहां पर जंगल ही जंगल आसपास हैं। और इसमें हालांकि कुछ दिक्कतें यहां पर सुरक्षा बलों के लिए भी सामने आ रही है, लेकिन लगातार इस हमले के बाद से सुरक्षा बल अलर्ट पर है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। किस तरह से इन आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनके साथ इस हमले का बदला लिया जाए, ये इस वक्त सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर है। तो 2 स्थानीय आतंकी भी इनमें शामिल थे, उनके नाम भी सामने आए हैं। AK-47 से हमला किया है और उस आतंकी की, उनमें से एक आतंकी की देखिए पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये हमले के समय की ही आप ये फोटो इस वक्त ये देख रहे हैं और आपको नजर आ रहा होगा वहीं मिनी स्विट्जरलैंड कहलवाने वाला वहीं पहलगाम, जहां पर ये आतंकी पहुंचे थे और वहां पर उन मासूम पर्यटकों को इन्होंने निशाना बनाया। आतंकी के हाथ में आपको AK-47 भी नजर आ रही होगी। अब फिलहाल इन आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। बड़े स्तर पर अब ऑपरेशन शुरू हो चुका है इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए। पश्तो भाषा में ये आतंकी बात कर रहे थे। ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। आसिफ सुहाब जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, जानकारी मिल रही है पश्तो भाषा में ये बात कर रहे थे, AK-47 का इस्तेमाल किया गया और 2 स्थानीय भी इसमें शामिल थे। देखिए, अभी तक जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार आदिल गोजरी बताया जा रहा है, जो साल 2018 में पाकिस्तान गया था। उससे पहले वो यहाँ पर कश्मीर घाटी में एक्टिव था, दक्षिणी कश्मीर के ही इलाकों में। और 2018 में पाकिस्तान जाने के बाद वो बताया जा रहा है कि रिसेंटली हाल में ही वापस कश्मीर आया है और इस हमले में उसका हाथ भी है, इस तरह की सूत्रों से खबर मिल रही है। और उसके साथ साथ 3 से 4 पाकिस्तानी आतंकी भी उसके साथ मौजूद थे और AK-47 और M4 जो राइफल है उसका इस्तेमाल किया गया है, ये सूत्रों का कहना है। 500 के करीब राउंड फायर किए हैं आतंकियों ने इस हमले के दौरान। मैं इस समय पहलगाम में मौजूद हूं और आपको दिखाता हूं। ये जो है बाइसरन, यहाँ इस पॉइंट से पहलगाम में जहां पर
मैं मौजूद हूं, इस पॉइंट से बाईसरन की तरफ ये रास्ता जाता है जहां पर इस समय सुरक्षा बल और पुलिस की तैनाती की गई है। किसी भी सिविलियंस को आगे बाईसरन की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और यहां से करीब 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग का रास्ता आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप हेलीकॉप्टर भी देख सकते हैं, लगातार यहां पहाड़ियों पर छान रहे हैं जो बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकियों को ढूंढ निकालने का। उसके चलते जो काफी सारे हेलीकॉप्टर्स हैं वो हवा में लगातार गश्त करते दिखाई दे रहे हैं और बाईसरन इलाका जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पहलगाम के इस पॉइंट से उसकी तरफ रास्ता जाता है और करीब 4 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करने के बाद पर्यटक बाईसरन पहुंचते हैं और वहां कल हुए इस आतंकी घटना के बाद से ही लगातार जो स्पेशल टीम्स है वो वहां पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस बाईसरन की तरफ इस समय जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी फॉरेंसिक टीम्स और दूसरी जो खुफिया एजेंसी से लेकर दूसरे जो टीम्स वहां से सबूत जुटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एनआईए की टीम भी श्रीनगर से निकलकर यहां पहुंच रही है। आईबी दूसरे सारे जो सुरक्षा एजेंसीज है वो इस समय बाईसरन और पहलगाम इलाके में मौजूद है। एक तरफ इस आतंकी हमले के सबूत जुटाए जा रहे हैं तो वही दूसरी ओर इन आतंकियों की तलाश लगातार हो रही है जो इस हमले को यहां पर अंजाम देने के बाद गायब हो गए हैं इन जंगलों में। थोड़ी टोपोग्राफी में आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ पहाड़ी इलाका है जहां पे इस समय हमें हेलीकॉप्टर लगातार दिखाई दे रहे हैं। हेलीकॉप्टरों के जरिए से भी आसमान से भी इन जंगलों की खाक छानी जा रही है और यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में फोर्सेस की भी तैनाती हो गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। पूरी रात यहाँ पर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया आतंकियों के विरोध में, जो अभी भी जारी है क्योंकि अभी तक आतंकियों का सुराग नहीं मिला है और माना जा रहा है कि इसी तरह के जो घने जंगल है उन जंगलों में आतंकी छुपे बैठे हैं और उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकालने के लिए ही ये ऑपरेशन चल रहा है। और आतंकियों के बारे में अभी तक जो अब खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि 4 या 5 आतंकी थे, इनमें जो आदिल गोजरी या एक और जो स्थानीय आतंकी है लोकल, वो उनके साथ मौजूद था, इस तरह से बताया जा रहा है। और इस हमले के ठीक पहले जो बाईसरन घाटी में आतंकियों ने हमला अंजाम दिया, ठीक पहले उन्होंने इस हमले को लेकर रेकी भी की और वहां जब आतंकियों ने देखा कि बाईसरन की इस घाटी में फोर्सेस की मौजूदगी नहीं है तो उसके बाद वो उस समय आ गए हमला करने के लिए जब सबसे अधिक पर्यटक यहाँ बाईसरन घाटी में मौजूद रहते हैं, पहलगाम की इस बाईसरन घाटी में। और यही कारण है कि फोर्सेस की नामौजूदगी में वहां पर इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई। एक तरह से नरसंहार देखने को मिला पर्यटकों के साथ जो आतंकियों ने किया और आतंकियों को ढूंढने के लिए तब से लगातार अब ये बड़े स्तर पर यहाँ पर आतंक विरोधी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा प्रहार किया गया है। टूरिज्म को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश और वहां के लोकल्स को टेरर से जोड़ने की जो एक कोशिश है, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बन गई है।